हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीपाली और आज मैं आई हूँ वर्सोवा वाइफ कैफे एंड रेस्टो बार। और आज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अपना पहला पॉडकास्ट, और जो कि टेलीविज़न के बहुत ही फेमस और जाने माने हस्ती है मिस्टर गिरीश थापर। इन्होंने बहुत सारे एड शूट किए हैं, इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इनके साथ शूट करने जाऊँगी। मेरे साथ आए हैं मेरे पहले गेस्ट मिस्टर गिरीश थापर। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सर को आज मिल रही हूँ, बिकॉज सर को मैंने बहुत सारे एड शूट पे देखा हुआ है। सर हमेशा एनर्जी के एक्टिव रहते हैं, कभी ये वाला ऐड कर रहे हैं, कभी वो वाला ऐड कर रहे हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं सर से मिलूं और आज मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दीपाली जी। ये तो मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मैं आपके इस पॉडकास्ट की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, करता था और करता रहूँगा कि ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। आपका थैंक यू सर। दीपाली द एंजल। यस, दीपाली द एंजल। यस। ओके सर, तो मैं अभी आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। जैसे कि सर, मैं जैसे कि मेरा स्कूल कॉलेज अभी एग्ज़ाम की बातें चल रही हैं और स्कूल कॉलेज की बातें हो रही है। तो जैसे कि मेरा एजुकेशन हुआ था मेरे होम टाउन साइड में। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं भारत के एक शहर है जिसका नाम है मेरठ, जो उत्तर प्रदेश में है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं मेरठ की खूबसूरती बताता हूँ। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है। मैं मेरठ में एक ज़माने में भारत भूषण जी, देवी शर्मा जी, अरुण गोविल सर, नसीरुद्दीन शाह, दीप्ति भटनागर, मंदाकिनी, मुकुल नाग, राकेश कपूर, संजीव शर्मा, कैलाश खेर, ये सब मेरठ से ही हुए हैं। क्या बात है। मेरठ की वो तासीर है। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब मेरठ के बारे में एक बहुत बढ़िया शेर पढ़ते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, वो नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। क्या बात है। मुझे ये सब पता ही नहीं था। मतलब महाभारत भी मेरठ में? हस्तिनापुर वहीं। हस्तिनापुर, ओके। और आपको तो सर मैंने ऐड में देखा था, पानी पूरी का ऐड कर रहे थे और अभी आपका मैंने एक और ऐड देखा था। तो आप सेट पे, मतलब जैसे कि हम लोग 12-12 घंटे, कभी कभी 18 घंटे सेट पे काम करते हैं। इस एज में भी आप इतनी एनर्जी कैसे मेंटेन करते हो? ये लोगों का प्यार है यार, वही एनर्जी है मेरे लिए। वो कहना, जिस तरह मरे हुए आदमी पे थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाओ तो सांस चलती है ना, ये तालियां, लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद, ये मेरे लिए ऑक्सीजन में काम करती है और मैं उससे एनर्जेटिक रहता हूँ हमेशा। और वैसे भी ना एक शेर पढ़ता हूँ कभी कभी, क्या बुड्ढे कभी इश्क नहीं करते? मैंने करते तो है मगर लोगों पर शक नहीं करते। ओके। तो हम एनर्जी हमें, और वैसे भी पंजाबियों की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। पंजाबी तो भाई खाना और आपका लस्सी। तो हमारी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, बिल्कुल फुल हमेशा से। तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ये जो कैमरा देख के, तो जैसे कहते हैं ना कि ढोल को देखकर सरदार, बीन को देखकर सांप और कैमरे को देखकर गिरीश थापर पागल हो जाता है। अरे वाह, ये तो एक एक्टिंग में पैशन होना ही चाहिए। अच्छा, मुझे बताएंगे कि आपको कॉलेज टाइम से आपने कभी प्ले में काम किया? जैसे कि आजकल बहुत सारे थिएटर के ग्रुप है, एक्टिंग स्कूल्स हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब अगर कोई लड़का या लड़की मान लो मुंबई से नहीं है, वो मुंबई आ रहे हैं, सबसे पहले सवाल तो आता है कि रहेंगे कहाँ पे, और खाना पीना सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। उसके बाद हमें ये पता नहीं होता कि भाई कहाँ पे एक्टिंग का ऑडिशन देने के लिए जाना चाहिए या कहाँ पे हमें कैसे एक्टिंग करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं भी जब इस फील्ड में आया तो मैं क्यों आया, कहते कुछ अलग करने की चाह ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। मैं 9 से 5 के लिए शायद बना नहीं था कि मैं सुबह 9 बजे जाऊँ, 5 बजे उठ करूँ। कुछ अलग करना था, लोगों से अलग हटकर कुछ करने की चाह ने मुझे इस फील्ड में। फिर यहाँ से वही वाली बात की शुरुआत कैसे करें। फिर वहाँ पे पता चला कि थिएटर करना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। वहाँ पे ग्रुप ढूंढे, मिले नहीं मिले, लोगों ने मजाक बनाई। शुरू में हर आदमी मजाक बनाता है, क्योंकि यही हमारी एक फील्ड है ना। जब आप सोचो ना मुझे एक्टर बनना, तो पहले घर वाले की, अरे बड़ा एक्टर बना, शक्ल देखी अपनी आईने में, बन गया तो हीरो मुंबई जाके। हाँ, तू मुंबई जाएगा, धक्के खा के वापस आ जाएगा। पहले तो घर वालों से लानते मिलनी शुरू हो जाती हैं, अरे नहीं। लेकिन क्या ना, अगर आपको कुछ करना है तो मैंने फिर बोला, जगह आप किसी काम के पीछे लग जाते हैं ना, तो फिर वो ऊपर वाला भी ना मदद करता है। वो एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो वही शुरुआत हुई कि थिएटर करना शुरू किया। फिर हमारे एक बड़े भाई थे राकेश कपूर साहब, हैं अभी भी यूएस में हैं आजकल।
तो वो यहाँ पर एक मुंबई में शूटिंग करने आए थे रामायण 2 की। ओह, रामायण 2। तो रामायण 2 उत्तर रामायण जो रामानंद सागर साहब ने बनाई थी। हाँ हाँ हाँ। तो जब वो मेरठ वापस आए तो हमने उनसे वैसे ही मजाक में कहा कि मगर राकेश भाई साहब क्या सारी ज़िंदगी हम सिर्फ थिएटर ही करते रहेंगे, कभी टीवी पे अपनी शक्ल नहीं दिखेंगे? तो पता नहीं उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी उस वक्त। तो कहते हैं ना कि 24 घंटे के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि आपके मुख पर सरस्वती विराजमान होती बैठती है, है। आप जो भी कहेंगे वो सच होता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी के लिए बुरा मत कहो, हाँ। अच्छा कहो अपने लिए। कभी क्या हो सकता है कब बैठी और कब आपके लिए अच्छा हो जाए, बुरा कहेंगे तो आपके लिए बुरा होगा, क्योंकि हम किसी की बुराई करते हैं तो अपने लिए पहले गड्ढा खोलते हैं। तो अब उनका कहना था कि इस साल में कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा, तो वो उनका कहना था। तो फिर वही वाली बात है, शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर वेद थापर साहब, जो राजा रेंचो सीरियल आता था बंदर वाला, वो मुंबई में करते थे। जब वो मेरठ आए, मेरठ की थे बेसिकली, मेरठ नहीं है, मैं उनका नाम भूल गया बोलना। उनको मैंने बोला तो वो कह रहे मुंबई आओ, अपने 97 में मुंबई आया। फिर मैंने राजा रेंचो के कुछ एपिसोड किए। फिर हमारे एक मित्र हैं निर्देश त्यागी, वो युग सीरियल आता था उस दौरान, सत्ती छोरी प्रोड्यूस करती थी और सुनील अग्निहोत्री डायरेक्ट करते थे। उन्होंने मुझे उसमें काम दिलाया। तो फिर वो ये ना कि रास्ता बनता चला जाता है जब आप काम करते। फिर मैं वापस मेरठ चला गया, कुछ दिल नहीं लगा या कुछ ऐसे हालात हुए, क्योंकि मुंबई है, माया नगरी है, ये मामा मारीच की नगरी है शास्त्रों के अनुसार। तो समुद्र है ना, समुद्र भी एकदम में किसको एक्सेप्ट नहीं करता ना, समुद्र में कूड़ा डालो तो बार बार बाहर फेंकता है, लेकिन जब आपकी जिद होती है तो अपने अंदर समा लेता है। जब दोबारा 2012 में फिर हमने कहा यार एक बार फिर जाना है मुंबई, घर वालों को बोला तो कह रहे जब तेरी जिद है तो मैं कहा ये 6 महीने है, मैं 6 महीने के लिए जाता हूँ। मतलब आप 2012 में दोबारा आया, दोबारा आए? 97 में पहले आया था, 97 फिर चला गया वापस। टाइम दिल नहीं लगा, काम मिलना शुरू हो गया था, ऐसी बात नहीं, हाँ। तब अलग था। फिर जब 2012 में दोबारा आया तो घर में कुछ हालात ऐसे हुए तो मैंने कहा यार मेरे को इसके अलावा कुछ आता नहीं। घर वालों को बोला कि मुझे मुंबई जाना है, तो बोल रहे क्या करेगा जाके। मैंने कहा 6 महीने हैं, मुझे 6 महीने मुंबई जाने दो, अगर इसमें कुछ होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो फिर मैं मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगा कभी जिंदगी में। मैंने इतना बड़ा मैं यहाँ आया तो फिर तो सब लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला, ईश्वर की कृपा हुई, बस फिर तो अब तो ईश्वर की कृपा है, मैं झूठ नहीं बोलता, सरस्वती बैठ गई और बस हो गया। कहते हैं कि लोग आज काम के पीछे भागते हैं, आज ईश्वर की कृपा से मेरे पीछे काम आता है। मैं ही बोलता हूँ मुझे नहीं करना है, मेरा मन करता है मैं करता ओह हूँ। वाओ, ये सबसे बड़ी बात है एक एक्टर के लिए कि मुझे अब जो मेरा मन है मैं करूँगा, नहीं करता मैं करने को फ्री में भी कराता हूँ। चल तुम्हारा है यार, चल कर लेंगे, और नहीं तो मैं 20,000 में नहीं करता, मेरा मन है, मेरा जब मूड होगा मैं तो करूँगा। तो ये अच्छी बात है कि आप मतलब डिमांडिंग एक्टर बन गए हो और आप मूडी इंसान हो। मूड या दिल आएगा तो मेरा मन है तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, जो मेरा दिल आएगा वो करता हूँ। क्योंकि मैंने इन 12 सालों को अपनी जिंदगी जी है। 12 साल इन 12 सालों में जब मेरा दिल करा रात को उठा, स्कूटी उठाई, जू बीच चला गया, चाय पी ली, रात को 3 बजे उठ के समुद्र किनारे बैठ गया। आज भी दिल देर तक भी जब मैं स्कूटी उठाकर जब समुद्र के किनारे उधर जाता हूँ, जू बीच तो सर्कल में जब घूमता हूँ, मेरी स्कूटी खुद ब खुद रुक जाती है और मैं दूर तक उस समुद्र को निहारता हूँ कि यार मैंने ये सोचा नहीं था कभी, ये मेरे साथ, मतलब मैं मुंबई, आज भी छोटे शहर के लिए मुंबई एक ख्वाब है। और जिन एक्टरों को भी हम टीवी पर देखते थे, फिल्मों में देखते थे, आज उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तो मेरे लिए अजूबा है ये। मैं आज जैसे कि मेरे लिए हुआ, मैंने आपको बहुत टाइम से देखा था और आज सच में ये मेरे लिए बहुत मतलब गर्व की बात है कि मैं आपके साथ ऐसे एक जगह पे बैठी हूँ, साथ में कॉफी पी रही हूँ और लाइक इट्स सच लाइक अ ड्रीम फॉर मी आल्सो। मैं भी बहुत, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं सर, आप छोटे नहीं हो। मैं आज भी अपने बारे में यही कहता हूँ, गुलजार साहब की 2 लाइनें हमेशा अपने जहन में रखता हूँ कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे आज भी अपनी औकात अच्छी लगती है और मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। मैं ईश्वर वाहिगुरु को हमेशा याद रखता हूँ और उससे ही कहता हूँ कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे भगवान मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। क्या मैं उससे मांगता हूँ जो कुछ मांगू, क्योंकि मैं कलाकार आदमी हूँ, हम सब लोग कलाकार हैं। कहते ना कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। क्या बात है। तो आप आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनके लिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक सिंपल सा मैसेज है, एक सिंपल सा संदेश है, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले तो बेसिक्स उसके सीख कर आए, क्योंकि यहाँ पर कोई सिखाने नहीं बैठा है, क्योंकि अब ज़माना बहुत फास्ट हो गया। टेलीकास्ट का मसला होता है,
रात को शूट करते हैं, अगले दिन टेलीकास्ट होता है, तो वहाँ उनके पास किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको सिखाए कि ऐसे कर लो, आप पहले बेसिक सीख के आओ, फिर यहाँ के बारे में कम से कम भी 1 साल का बैकअप रख के आओ, ये मत सोचो। और माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि जब हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के लिए भेजते हैं, MBBS या इंजीनियरिंग में, तो हम 5 साल तक उसके लिए हर साल 1-1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं, और उन 5 साल तक हम पूछते नहीं बच्चे ने क्या किया है। उसको यहाँ आने दो, 6 महीने तक उसको समझने दो, मुंबई का ईस्ट वेस्ट समझने दो, यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में समझने दो, प्रोडक्शन हाउस के बारे में समझने दो, कहाँ ऑडिशन होता है वो समझने दो। इस मुंबई से वो प्यार करे, इस इंडस्ट्री से प्यार करे, फिर वो मुंबई भी उतना रिटर्न उसको प्यार करेगी। आप एक तरफा नहीं हो सकता, एटलीस्ट कम से कम 2 साल का तो टाइम लेके चलो। वो इसलिए भी लेके चलो कि आज अगर आपको, मैं कहता हूँ ईश्वरी की कृपा से आपको आज काम मिल गया, तो उसकी पेमेंट तो 4 महीने बाद आएगी। हाँ। तो 4 महीने तक हवा पानी खाएगा क्या? 4 महीने का बैकअप पहले ही चाहिए अगर आपको पहले दिन काम मिलता है। और उसके अलावा यहाँ से दोस्ती करो, इसको अपनाओ। जब इसे आप अपनाओगे तो वो आपको अपनाएगी। कैमरे को अपना दोस्त बनाओ, जब आप इसको दोस्त बनाओगे तो वो आपको अपना दोस्त बनाएगा। हाँ, मैंने बहुत लोग को देखा है जो, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी दिखती है, उसका नेचर भी अच्छा है, और उसने एक बहुत अच्छी जगह से थिएटर सीखा है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो कैमरा शाय हो जाती है। कि मतलब मैंने बहुत लोग को देखा है कैमरा में कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि एक्शन वर्ड सुनते ही लोग 2 मिनट के लिए ऐसे हो जाते हैं, वो ब्लैंक हो जाता है। वो क्या होता है कि जब ना आप बहुत बढ़िया तैयारी करके आते हो, जब आप कैमरे के आगे आते हो तो वो कैमरा एक्शन होने के बीच में और वो जो शुरुआत आपके खड़े होने तक, वो जो 1 से 1.5 मिनट का समय होता है ना, रोलिंग, लाइट, ये सब जो होने में, वो उसको इतने में वो ब्लैंक, इसलिए उससे प्यार करो यार, आप उससे प्यार करोगे। और दूसरी बात है, थोड़ा समय दो इसको, ये जल्दी का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ये बहुत पेशेंस का काम है। सदियां लग जाती हैं। कहते ना कि एक डॉक्टर बशीर बदर साहब ने एक शेर लिखा था कि जब मेरठ में दंगे हुए थे, तो मैं वही बोलता हूँ कि उनसे पूछा गया तो वो लगे लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उसको समय दो, टाइम दो। जब आप उसे समय दोगे, आप उसको टाइम दोगे, तो वो आपको समय देगा, वो आपको टाइम देगा। ये तो रिवर्स है। ये सृष्टि न्यूटन के नियम पर काम करती है बॉस। जिस रफ्तार से गेंद फेंकेंगे उस रफ्तार से वापस आएगी। आप किसी को प्यार बोलोगे, प्यार मिलेगा। आप गाली दोगे, अगला 10 देगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट के अंदर हर आदमी अपने अपने दायरे में बादशाह है बॉस। कोई किसी से कम नहीं है दुनिया के अंदर। तो इसलिए, और मैंने सर ये भी देखा है कि जैसे कि मान लो आप आउटसाइडर हो, आप इन कपूर या खान, या आप मतलब इनसाइडर नहीं हो, तो जब आप आउटसाइडर हो तो मैंने बहुत लोग को देखा है कि या लड़का लड़की जो भी हो, ऑल एज ग्रुप, कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। मतलब लोग क्या करते हैं, बहुत नो करते हैं हर चीज़ को लेके। दिक्कत यही और है। उनका नेचर, एटीट्यूड, मतलब एक्टर बनते हैं बाद में, ईगो एटीट्यूड पहले आ जाता है। दिक्कत यही है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि बैगर इज नॉट चूजर। भिखारी चूज नहीं कर सकता मुझे क्या खाना है, उसे जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। और काम कोई छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। काम सिर्फ काम होता है, उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करना। छोटा काम भी कई बार बहुत बड़ा बन जाता है। हाँ। मैं आपको काफ़ी हीरोइनों के ऐसे नाम लूंगा जो टॉप की गई हैं, लेकिन वो जूनियर आर्टिस्ट में उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया था। डांस के पब्लिक की जो भीड़ वाली डांस में डांस करती थी, डांसर थी, वो टॉप की हीरोइन बनी है। क्यों? क्योंकि वो किस्मत लेकर, और उनका नसीब था और उनका व्यवहार था। लोग कहते हैं यहाँ पर टैलेंट पे काम मिलता है, मैं कहता हूँ 1 पैसा भी टैलेंट पे काम नहीं मिलता। यहाँ पर काम मिलता है आपके नसीब से, आपके व्यवहार से। आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप एटीट्यूड दिखाएंगे, यहाँ 1 मिनट के अंदर बाहर कर दिए जाएंगे सर। आप बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत लंबी। यहाँ आप काम छोड़ो तो सही, 200 लोग 500 लोग आप जैसे खड़े हैं लाइन के अंदर। इसलिए यहाँ एटीट्यूड नहीं, आप जो काम मिल रहा है उसको माँ सरस्वती का आशीर्वाद, उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करो, उसे पूरी शिद्दत से करो। आपको वही काम आपको कामयाबी दिलाएगा। अभी जैसे कि आपने बात बोली कि बैकग्राउंड डांसर, तो मेरे माइंड में अभी नाम आ रहा है मौनी रॉय का। बिल्कुल। जैसे कि मैंने मौनी रॉय को भी सुना था कि उन्होंने एज अ बैकग्राउंड डांसर स्टार्ट किया था। खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ हो सकता है, ऐसे बहुत है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मुमताज़ जो बहुत बड़ी हीरोइन रही है, वो भी एज ए बैकग्राउंड डांसर या थी। और बहुत लोग ऐसे जो कुछ करने आए थे, कुछ और बन गए। जैसे मेरा भाई है छोटा भाई, क्या भाई जैसे भाई ही है, बंटी राठौर, आज की डेट के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर है कॉमेडी का। वो आए थे यहाँ पर एज ए कोरियोग्राफर बनने, और उन्होंने मुझे कई फिल्मों में काम भी दिलवाया, जिसमें पोस्टर बॉय है, नीला एक पहली है, सरकार की सेवा में है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर आदमी बनने क्या आता है, बन क्या जाता है।
इसलिए ये मुंबई शहर है, हादसों का शहर है। यहाँ क्या करने आते हो, क्या बन जाओगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। वो यहाँ कोरियोग्राफर बन गए, आज स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर बन गए और बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, जिसमें ऑल द बेस्ट, खिलाड़ी 786, हमला पगला दीवाना, टोटल धमाली, सारी बंटी भाई ने लिखी हैं। ओह। और वो मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा सम्मान करता है। और मैं आज बाद में मैं 97 में आया, उसके बाद 2000 में आया यहाँ पर। लेकिन जब मैं आया तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। आज मैं काफ़ी हद तक उनके सपोर्ट से ही हूँ यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर आदमी को पता नहीं, अब सुभाष घई साहब एक्टर बनने आए थे, लेकिन बहुत बड़े शोमैन बन गए, इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, नाम हुआ, क्या क्या फिल्में बनाई, और जो फिल्में बनाई ब्लॉकबस्टर हिट हुई। तो यहाँ पता नहीं चलता क्या करने आए और क्या बन जाओगे। ये मुंबई शहर है भाई, ये मामा मारीच की नगरी है, मायावी है, माया दिखाती है। कब किसको ब्रेक मिल जाए क्या never know। कुछ पता नहीं चलता। और आपका कौन सा छोटा काम आपको हिट करा दे। मैं बताता हूँ आपको 2 अपने छोटे काम मजाक में किए थे और बहुत बड़े हिट हुए। मैं एक बार एक ऑडिशन देने गया, मुझे बोला कि आप ऑडिशन दे जाओ डांस का। मैं डांस करने गया, हम तो जनरेटर के आवाज़ पे नाचने वाले लोग हैं, पंजाबी लोग। मैंने डांस ऐसे ही भांगड़ा सा कर दिया, ओके हो गया। वो जब अगले दिन रिहर्सल हुई तो 5 जो लोग मेरे साथ 50+ के लोग थे, वो बढ़िया डांस करें, हाथ वाथ मिला, उनके 5 कोरियोग्राफर थे। अब मैंने कहा सर मुझसे नहीं होगा, कह रहे आप जैसा मर्जी करो। मैंने वो किया, वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि 80 मिलियन लोग उसको, ऋत्विज का गाना है हम तोड़ गए, और उसमें मैंने डांस किया। और पता चला मेरा वाला ही डांस सबसे ज़्यादा हिट हुआ, वो मतलब कि उसकी रील्स बनी दुनिया भर में। और आज मुंबई के हर बियर पे वो गाना बजता है, हम तोड़ गए, सबसे लास्ट सुना है मैंने, और बहुत बड़ा हिट है वो। अच्छा। ऐसी मैंने एक मामला लीगल है, एक वेब सीरीज की थी नेटफ्लिक्स की, और मेरा सीन कुछ भी नहीं ज़्यादा उसमें, लेकिन वो मेरा वो सीन का क्लिपिंग इतनी वायरल हुई, मिलियंस में लोगों ने देखी। ऐसी एक मधुर सर की फिल्म थी, मधुर भंडारकर सर की एक फिल्म थी इंडिया लॉकडाउन, उसमें मेरा एक छोटा सा सीन था कि मैं बस में लड़की को छेड़ता हुआ निकलता हूँ। वो इतना वायरल हुआ, मिलियंस में गया। तो पता नहीं चलता कि आपका कौन सा काम हिट हो जाएगा। आप काम को पूजा समझो, उसकी ईमानदारी से काम करोगे ना तो कोई भी काम हिट हो जाएगा। आपको पता नहीं चलता आप कब रात को देखो हिट होने को तो यहाँ चंद्रिका गिरा दीक्षित वड़ा पाव बना के भी हिट हो सकती है। अरे वो वड़ा पाव, वो भी हिट हो सकती है। यहाँ पर बचपन का प्यार भी हिट हो सकता है, यहाँ पर वो रानू मंडल भी हिट हो सकती है। तो यहाँ पता कुछ नहीं कौन हिट हो जाए, इसलिए किसी से वो मत करो। आपका जब आपके किस्मत का सिक्का उछलेगा ना, तो बॉस उस दिन चित भी आपकी होगी, पट भी आपकी होगी। आप वड़ा पाव खाते हो? भयंकर खाता हूँ, सिर्फ एक ही खाता हूँ मुंबई में, एक ही वड़ा पाव मुझे पसंद है पूरी मुंबई में। कौन सा? अशोक वड़ा पाव। अशोक वड़ा पाव, सिद्धिविनायक मंदिर के पास उसका वड़ा पाव सबसे बेहतरीन है, चूड़ा डाल के देता है वो। मैं एक ही खाता हूँ, मुझे पसंद। जब मुंबई में शुरू में आया तो मुझसे नहीं खाया गया था। लोग मुझसे बोलते मुंबई क्या करने आए हो, कई बार मजाक में करते हैं, तो मैं बोलता हूँ यार मुझे देसी घी के पराठों में मजा नहीं आता, सूखे वड़ा पाव में आ रहा है। ये तो मजे की बात है। हाँ। अच्छा सर, मैंने सुना है, मैंने अनुपम खेर सर का एक इंटरव्यू देखा था। एक इंस्टा पे ना ऐसे ही स्कूलिंग करते वक्त मैंने एक रील देखा, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके 2-3 दोस्तों के साथ वो ऐसे बैठते थे, सिटी बस स्टॉप के पास बैठते थे वो, या तो फिर कहीं पे ऐसे ही चाय मारे दोस्तों के साथ में, हम सब लोग यही करते हैं। हाँ। तो फिर सर बोलते थे कि मतलब जब वो ऐसे बैठते थे, उनके 3-4 को दोस्त हुआ करते थे। मैंने वो देखा, तब मुझे एक चीज़ नोटिस आई कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो ये बोल रहे थे कि उनके जो फ्रेंड सर्कल थे, कोई बोल रहा है कि यार मैंने 8 साल का टाइम दे दिया, मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब तक कुछ हुआ नहीं। एक बोलता है मैंने 4 साल स्ट्रगल किया और कुछ हुआ नहीं। तब अनुपम खेर सर ने ये बोला कि अरे यार मैं इन लोगों के साथ ऐसे बैठा हूँ और चाय पी रहा हूँ, कल को जाके ये ना हो कि मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने 10 साल टाइम दिया और मेरा कुछ हुआ नहीं। मतलब मुझसे उससे एक चीज़ सीखने को मिली कि आप अगर अकेले चलोगे ना, और अपना माइंड अगर आप फोकस करें मुझे क्या करना है और कैसे करना है, तो आप सक्सेसफुल ज़्यादा जल्दी हो सकते हो। एक्चुअल में क्या, सर नेगेटिव बहुत लोग करते हैं सर। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं 97 में जब पहली बार आया था, जब काम किया था, जब मैं 2012 में इस बार आया ना, तो मैंने 10 से 12 दिन सिर्फ इस बात पर अपना ध्यान लगाया कि पहली बात तो यह है कि मुझे काम कैसे मिलेगा, और काम मिलेगा तो क्यों मिलेगा, और क्यों मिलेगा तो फिर मुझे ही क्यों मिलेगा। हाँ। मेरे जैसे तो 500 लोग हैं। तो मैंने उसको फोकस किया, उसको स्टडी किया। धारा के प्रभाव में अगर बहोगे ना, तो जैसे सब जा रहे हैं वैसे आप जाओगे, धारा के विपरीत धारा में बहो। मतलब आपने क्या खूबी हाँ, है? मेरे में क्या खूबी, पहले गिरीश में ऐसा क्या है कि वो क्यों उसको काम देगा कोई आदमी। यार मेरे जैसे 200 लोग हैं यहाँ पर, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। तो मैंने जो अपनी खूबी उसको बाहर निकाला कि मैं यार अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे बोलना अच्छा आता है, मुझे शायरी अच्छी आती है, तो मैं इसको ही क्यों ना
जो मेरी कमजोरी थी मैंने उसको अपनी ताकत बनाया सबसे पहले तो। ओके। और उसके बाद अपने व्यवहार में बहुत चेंजेस लाया, हाथ जोड़ता रहा। ये नहीं कि मैं अपने आत्मसम्मान या अपने स्वाभिमान को बेचकर नहीं आया। मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने बारे में ये बोलता हूँ कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूँ, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूँ तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो मुझे। मैंने कोशिश की कि आप लोगों से अलग हटके, मैं उस चीज़ में नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर लोग मैंने देखा है, जब मैं 8-10 लोग रहते हैं घूमने 4 मोहल्ला भाड़ा में, फिर बहुत सारा दिन सिगरेटें पीनी, शाम को उठ के कोशिश करना किस तरह एक पौवा आ जाए, दारू वारू पीना पिलाना, उसके बाद अरे कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका। अरे यार कुछ क्यों नहीं होगा। आप सुबह उठो तो सही, तैयार होकर ऑफिस टू ऑफिस जाओ तो सही, लोगों से मिलो तो सही, ऑडिशन दो तो सही। यार क्यों नहीं होगा। ऊपर वाला भी देखेगा ना, यार ये रोज भाग रहा है, रोज जा रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, तो चल यार ऐसे काम दिला देते हैं। सही बात। आप उस तक तो पहुंचो, आप पहुंचो कि धोनी। वो हमारे पंजाबी में मान साहब कहते हैं ना, कदे गुरुआं दे, कदे पीरां दे, कदे सिद्धां दे, कदे नाथां दे, कदे जतियां दे, कदे सतियां दे, कदे कीते दान अनाथां दे। एक थां तेरा यकीन ना बनिया, ना उत्थे ना इत्थे, फिर कहना मैनू कुछ नहीं मिले, एवं मत्थे टेके। और मत्था टेकना आवे ना आवे तो फकीर की करे, तेनू मंगना ना आवे गुरु पीर की करे। तेरे को मांगना तो आना चाहिए ना। अब मांगना तो सीखो, जब मांगना सीख जाओगे तो पीर फकीर जो भी है ईश्वर आपको देगा, उतना मांगना भी आना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और सबको शेयर करो। ये सबसे पहले है। हाँ वो सॉरी मैं भूल गया था, शेयर करना बहुत जरूरी है। और ताकि आपके इस हौसला अफजाई से हमारा भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि आपकी प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। यस।